नमस्कार। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और ये बदलाव है 60 दिन की एक नई डेडलाइन क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए। तो चलिए समझते हैं कि ये सब है क्या। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई क्रिमिनल ट्रायल मतलब एक आपराधिक मुकदमा असल में शुरू कहाँ से होता है? कोर्ट में केस आने के बाद सबसे पहला, सबसे ऑफिशियल स्टेप क्या होता है? इसी सवाल से हमारी आज की पूरी बात जुड़ी हुई है। तो देखिए, कोई भी ट्रायल सही मायनों में शुरू होने से पहले ना कोर्ट को एक बहुत ज़रूरी काम करना पड़ता है, और इसे कहते हैं फ्रेमिंग अ चार्ज। हिंदी में कहें तो आरोप तय करना। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, फ्रेमिंग अ चार्ज का सीधा सा मतलब है, ये वो स्टेज है जब कोर्ट एकदम ऑफिशियल तरीके से लिखित में ये बताता है कि अक्यूज्ड पर, मतलब जिस व्यक्ति पर आरोप है, उस पर कौन से स्पेसिफिक जुर्म का मुकदमा चलेगा। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो पल है जब कोर्ट कहती है, ठीक है, आप पर इन धाराओं के तहत ये आरोप हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई मैजिस्ट्रेट ये फैसला लेता कैसे है कि चार्ज फ्रेम करना भी है या नहीं। भाई, इसके पीछे भी एक पूरा प्रोसेस है, और ये प्रक्रिया ना काफी सीधी है। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस की रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। वो उन सबको अच्छे से देखते हैं। इसके बाद प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष और अक्यूज्ड यानी आरोपी पक्ष, दोनों को अपनी अपनी शुरुआती दलीलें रखने का मौका मिलता है। ये सब सुनने और देखने के बाद मैजिस्ट्रेट ये सोचते हैं कि क्या पहली नज़र में ऐसा लगता है कि कोई अपराध हुआ है, क्या कोई आधार है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ, मामला तो बनता है, बस तभी जाकर वो ऑफिशियली चार्ज फ्रेम करते हैं। और ये स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है। कानून ये कहता है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद उसे आरोपी को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए, और सिर्फ सुनाया ही नहीं, समझाया भी जाना चाहिए। इससे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आती है, और अक्यूज्ड को ये जानने का पूरा हक मिलता है कि भाई उस पर आखिर आरोप लगे क्या हैं। अच्छा, जब अक्यूज्ड को ये चार्ज पढ़कर सुना दिया जाता है, तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, वो प्लीड गिल्टी कर सकता है, मतलब अपना जुर्म कबूल कर ले। और दूसरा रास्ता है क्लेम टू बी ट्रायड। इसका मतलब है कि वो कहता है, नहीं, मैं दोषी नहीं हूं और मैं पूरा ट्रायल लड़ना चाहता हूं। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, वो बदलाव जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। ये जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसने इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ज़रूरी चीज़ डाल दी है, एक टाइम लिमिट। 60 दिन। बस ये नंबर याद रखिए। अब से भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये नंबर बहुत मायने रखने वाला है। ये सिर्फ कोई गिनती नहीं है, ये एक पक्की डेडलाइन है, एक समय सीमा। तो ये नया कानून कहता क्या है? इसका सेक्शन 263 साफ साफ कहता है कि चार्ज पर जो पहली सुनवाई होगी, उस तारीख से ठीक 60 दिनों के अंदर अंदर चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए। नो मोर डिलेज। तो चलिए, इसकी जरूरी बातें फटाफट समझ लेते हैं। पहली बात, ये 60 दिन की टाइम लिमिट बिल्कुल नई है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात, ये उन मामलों पर लागू होती है जिन्हें वारंट केसेस कहते हैं, जो मैजिस्ट्रेट देखते हैं, मतलब थोड़े ज्यादा गंभीर अपराधों के लिए। और सबसे जरूरी बात, ये 60 दिन की गिनती शुरू कब से होगी? पहली सुनवाई की तारीख से। ये है इस नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक की फीचर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टाइमलाइन इतनी जरूरी क्यों है? मतलब इस एक बदलाव से सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ है। हमारे जस्टिस सिस्टम में जो देरी होती है, उस पर लगाम लगाना। ट्रायल का ये जो शुरुआती स्टेज है ना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये बहुत क्रूशल होता है। तो इसके लिए एक सख्त डेडलाइन सेट करके कानून पूरी प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक छोटा सा प्रोसीजरल चेंज भी एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या न्याय के लिए एक डेडलाइन सेट कर देना हमारी बरसों पुरानी देरी की समस्या का समाधान है? ये कदम बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ये वाकई न्याय मिलने की रफ्तार को बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।